अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब, इंडिया और यूएई की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। और आज का जो न्यूज़ था दोपहर वाला, उस न्यूज़ का कुछ नया ट्विस्ट आया है शाहरुख खान की तरफ से ऑफिशियली। तो बहुत सारी न्यूज़ की बातचीत करेंगे, प्लस सऊदी अरब के किंग की बातचीत, प्लस गुस्सा, प्लस एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी, शाहरुख खान का कमाल माशाल्लाह, और भी बहुत सारी न्यूज़ के बातचीत करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से भी अपडेट है और किसान आंदोलन को भी अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब में हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो हर दिन आप देखते हैं जो भी अपडेट होता है मैं हर दिन शेयर करता था, दोपहर में, शाम को। अभी थोड़ी सी मैंने न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा डालनी शुरू कर दी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी ज़्यादा डालूंगा। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि काम की वीडियो होगी। और किसान आंदोलन को लेकर के पर डे, पर टाइम, हर टाइम हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो भी सऊदी अरब से आ रहे हैं उनको लगेज वगेज का भी दिक्कत हो रहा है, तो बातचीत करेंगे। बहुत सारा कमेंट करते रहिए। और आप सबका कमेंट, मैं सभी भाइयों का कमेंट देखता रहता हूँ, हर भाइयों का जो भी कमेंट है। प्लस हमारे बहुत सारे भाई यहाँ मिले भी हैं आज, बहुत सारे लोग, अच्छा लगता है। बाकी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइव में बातचीत करना है तो इंस्टाग्राम जावेद वर्ल्ड मेरा है, फॉलो कर लो। और फेसबुक पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे तक सब्सक्राइब किया हुआ है ही, बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों को बोलता सब्सक्राइब करने के लिए। यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, कैसे कहूँ। इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा है, आप सबको पता है, और किसान आंदोलन की वजह से रास्ते दिक्कत हो रहे हैं। नोएडा की तरफ से जो आ रहे हैं, लखनऊ की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, या फिर जो लोग लखनऊ जाने वाले हैं, जो लोग यूपी जाने वाले हैं, जो लोग मान के चलो किसी को जेवर एयरपोर्ट जाना, किसी को आगरा जाना है, वो दिल्ली उतर रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे भाइयों को रास्ते में दिक्कत आ रही है। प्लस बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत है कि सऊदी अरब जाना है, इंडिया से जाना है, सऊदी से आना है, तो रास्ते में जो फ्लाइट का टाइम 4 घंटे पहले का होता है, वो टाइम पीरियड से हमारा टाइम ओवर हो जा रहा है और हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो भाई टाइम से पहले आप एयरपोर्ट पहुंचिए। एयरपोर्ट पे ही पहले, कल ही मैंने वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दी थी, और कोई भी फ्लाइट अभी डिले नहीं है। मौसम अपने दिल्ली का साफ़ है, फ्लाइट टाइमली चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोगों को दिक्कत लग रहा है तो टाइम से पहले 1-2 दिन पहले निकल के आके भाई स्टे कर लो। आपका नया वीज़ा लगा है, फ्लाइट आपकी मिस ना हो, उस हिसाब से देख लेना, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। गुड़गांव की तरफ से जो आ रहे हैं उनके लिए भी ट्रैफिक है, जो जयपुर की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आप हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं, उधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दिल्ली का जो मेन अपडेट है। बाकी आपको फ्लाइट आपकी लैंड हो रही है दिल्ली के अंदर में, तो अपने आसपास जो भी लोग हैं, आपके जो दोस्त भाई लेने आ रहे हैं, तो आपको फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह पता ही होगा, उस हिसाब से अपना टाइम के हिसाब से पहले पहुंच जाइए, ताकि किसी को हरासमेंट ना हो। दिल्ली एयरपोर्ट से अपडेट है कि अगर आप आते हैं एयरपोर्ट पे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट आप अपने एयरलाइंस वालों से कॉन्टैक्ट बना कर रखिए ताकि आपकी फ़्लाइट ना छूटे, ठीक है। बाकी सऊदी अरब का नया अपडेट आया है, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने लैंड चेंज करने का इंडिकेटर ना देने पर आपको सऊदी मुरूर की तरफ से ऑफिशियली फाइन लगाया जाएगा। मेरे भाई, सऊदी गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है, जो कि पहले भी था। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। अगर आपको लाइन चेंज करना है, चाहे 2 लाइन वाला पट्टी हो या 1 लाइन वाला पट्टी हो, तो आपको इंडिकेटर दिए हुए बगैर, अगर गवर्नमेंट की कोई भी गाड़ी जैसे कि मुरूर ने देख लिया, तो आपको फाइन लगाएगा 200 से 500 रियाल का। बेफालतू का ये सब फाइन है, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो इसीलिए लगाया जा रहा है, यही है नया कानून। और घरेलू जो ऑफिशियली सऊदी अरब के अंदर में लोग रहते हैं, चाहे अकामा वाले हैं या सऊदी, उनको हज का ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया है। अगर आपको हज करना है तो आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप कीजिए नुसक ऐप से, और हज इंशाल्लाह आपका जिसका भी नाम है वो अपना ऐड करना। नियम कानून आप लोगों को पता लग ही जाएगा जब आप फिलअप करोगे। अगर ऑफिशियली जो सऊदी के अंदर के लोग हज करने वाले हैं माशाल्लाह, उन सब के लिए नया पैकेज भी है। 3 तरह का पैकेज है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। 8,092 रियाल का पैकेज है, 10,366 रियाल का पैकेज है, 13,265 रियाल का पैकेज है। ये 3 तरह का पैकेज बनाया गया सऊदी के अंदर में। आप लोग हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि आप हज कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी 1,75,74 हज़ार के आसपास लोग ही इंडिया से हज के लिए जाएंगे, रवाना होंगे। इस साल भी गवर्नमेंट ने इतना ही दिया है।
अगली अपडेट, सऊदी अरब में 40 किलो नशे का सामान पकड़ा गया है। बहुत ही धड़ल्ले से सऊदी के अंदर में भाई नशे का बहुत कुछ मिल रहा है। लड़कियां सप्लाई की जा रही है अंदरूनी। कुछ न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है, कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है ट्विटर पे हर जगह पर, बट क्या करें हम, कैसे न्यूज़ आपको शेयर करें, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग हमारे सऊदी में हैं, बाहर के मतलब जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो मेरी वीडियो देखेंगे, कहेंगे जावेद भाई अंदर की न्यूज़ आप लोग शेयर नहीं करते, जो मेन हेडिंग होता है वही शेयर करते हो। भाई अंदर की कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है, लड़की वगैरह सप्लाई हो रहा है सऊदी के अंदर में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसकी जानकारी थोड़ी सी भी अगर पुलिस को लग गई तो ज़िंदगी बर्बाद है, जो भी अजनबी इस चक्कर में पड़ा हुआ है। हालांकि दुबई के अंदर में है 10 रियाल, 10 दिरहम, 5 दिरहम, 20 दिरहम, 25 दिरहम, 35 दिरहम, 75 दिरहम, 50 दिरहम। हिंदी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, जहाँ का जो चाहिए हर लड़की मिल जाती है। दुबई के मैन एरिया, जिनको भी पता होगा, जो गए होंगे गोल्ड मार्केट वाले नियर बाई आसपास में, तो वहाँ पर वो चलता है। लेकिन ऐसा सऊदी में नहीं चलता, ये हम गलत सोचते, भाई सऊदी में भी चलता है, ज़्यादातर रियाद वाले एरिया में चलता है। आप लोगों ने कभी देखा है क्या किसी को? मुझे कमेंट कीजिएगा, मैंने लाइव देखा है। खैर चलो इसकी बातचीत साइड रखते, न्यूज़ जानते आगे। ट्रैफिक का नया कानून यहाँ पर देख लो, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। लाइन चेंज करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। अगर आप लोग सऊदी में ड्राइविंग वाइविंग करते हो तो आप इंडिकेटर दे के लेफ़्ट राइट चेंज करना, इंडिकेटर के बगैर आप चेंज मत करना। मालूम पड़ा पीछे से आपका फाइन वाइन आ गया तो आपको दिक्कत वाली बात आ जाएगी। हमारे एक भाई का मेल आया ऑफिशियली, बताता हूँ क्या मेल है, बताता हूँ आपको। आगे की न्यूज़ आपके और शेयर करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे 50 भाई 60 भाई 70 60 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है, जो कि ये भाई देखो गोल्ड की भाई चैन, क्या बात है। ऐसे भाई आप लोग कैसे ले आते हो यार, कितना बताओ यार, कैसे लिया? 60 लाख का सोना लेकर के आ गए एक भाई गिरफ्तार, एक नहीं 5 भाई लेकर के आए, 60 लाख का सोना, गिरफ्तार हो गए। यूएई की अलग एक और न्यूज़ है, 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, अगर अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के। तो सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में रहने वाले कोई भी भाई, सऊदी में हो, यूएई में हो, अगर यूएई दुबई में और ओमान में ज़बरदस्त भारी बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। ये किसान आंदोलन का हरकत है यहाँ पे, जो कि ऐसा हो रहा है। बाकी देखो ये यूएई के अंदर में बारिश बहुत तगड़ा हो रहा है, बारिश वगैरह पानी वानी सब बहुत ज़्यादा हो रहा है बारिश में। गाड़ियाँ, ट्रक, बस सब कुछ पलट गई हैं, क्या कहें। यहाँ पे देख लो, ये फ़ोटो देख रहे, ये फ़ोटो आपको पता है ये है किसान आंदोलन का। अब हम आपको शेयर करेंगे शाहरुख खान की न्यूज़। तो जैसा कि मैंने दोपहर में आप लोगों को न्यूज़ शेयर की थी कि 8 इंडियन को कतर से लाया गया, इसमें असली हाथ मोदी जी का था। मोदी जी का तो हाथ था, बट असली हाथ किसी और का था। ये न्यूज़ है, स्टेटमेंट शाहरुख खान की तरफ से, बट शाहरुख खान ने कहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये न्यूज़ शाहरुख खान का ही है ऑफिशियली, क्योंकि पूरे ट्विटर पे ये न्यूज़ वायरल हो गई है। कतर ने भारत के 8 नेवी अफसरों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, बट शाहरुख खान ने इसका मामला किया कतर के अमीर से मिल करके, और 11 तारीख को इनकी बातचीत हुई, 12 तारीख को उन सबको भेज दिया गया। क्या बात है। बाकी इंडिया, ये इंडिया का है, ये चाइना बॉर्डर नहीं है, ये इंडिया का बॉर्डर है। किसान आंदोलन के लिए रोका गया है। देख रहे हो मेन हाईवे बंद है, तो रास्ते से दिक्कत आएंगे ना। बाकी हम न्यूज़ की बात तो ख़त्म करते हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं सवाल जवाब का। एक भाई का मेल आया है, जस्ट मेल में लिखा हुआ है, जावेद भाई हमें नया वीज़ा चाहिए, तो क्या आप हमें प्रोवाइड करेंगे, हमें ड्राइवर के काम में जाना है। और एक भाई का कमेंट है यहाँ पर देख लो, भाई मुझे एशियन कुक में जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो जब तक आप डिटेल मुझे नहीं भेजेंगे, यहाँ पे डिटेल बिल्कुल भी नहीं है आपका, डिटेल मुझे भेजिए, जिस काम में आपको जाना है आप अपनी पूरी वीडियो भेजिए, देन हम आगे इसको भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद हम आपको शेयर करेंगे। एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई नया वीज़ा स्टाम्प होने के बाद भी बायोमेट्रिक होगा क्या? नहीं, स्टाम्प हो गया ना, आपकी टिकट की वजह से डिले है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाम्प वीज़ा हो जाने के बाद, वीज़ा निकलने के बाद, आपका प्रिंट होने के बाद 30 दिन 90 दिन का टाइम होता है, कभी भी आप जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 साल का बैन वाला हर दिन कमेंट आता है, जबकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 3 साल का बैन सऊदी गवर्नमेंट ने हटा दिया, जो छुट्टी में आते थे। मैं भी बैठा हुआ हूँ, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ नया अपडेट को लेकर के। जैसे ही जो अपडेट आएगी हम आपको शेयर करेंगे। बाकी जेल से, हुरूप से, जहाँ से भी आप आए हो, इंडिया, सऊदी से, तो आपके बारे में कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल आप इस चीज़ को साइड रखिएगा, 5 साल तक वेट करें, आगे जो नया अपडेट आएगा बातचीत करेंगे। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगैर सब्सक्राइब किए हमारा चैनल आप लोग देख लेते हो ना, अच्छी बात नहीं है। आपको पता है 89% मेरी वीडियो यूट्यूब की जो है सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में चलती है, 25% इंडिया में चलती है, 12% मेरी वीडियो चलती है कुवैत के अंदर में, यूएई, हर जगह लगा लो।
तो जितने भाई सऊदी में वीडियो देख रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो शेयर कर दो फटाफट से। देखो 3000 बचा है 5 लाख सब्सक्राइबर करने में, हेल्प करो मेरी। बाकी फेसबुक पे देख रहे हो, शेयर कर देना, कुछ पूछना तो कमेंट कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।